नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नंदी जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो राहु और गुरु के गोचर पर आधारित है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि यह गुरु राहु पर हावी होने वाले हैं। राहु की करतूतों को दूर करने वाले हैं, भगाने वाले हैं राहु को। तो थंबनेल में आपने देखा राहु फंसाएगा तो गुरु बचाएंगे। यह किस प्रकार से होने वाला है आपको बताने जा रहा हूं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। 1 वर्ष तक गुरु और राहु की स्थिति इसी प्रकार रहने वाली है। नवम पंचम गुरु और राहु की यह स्थिति 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक ऐसी रहेगी। केवल गुरु महाराज आपके दूसरे धन भाव में 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक 2025 तक आपके धन भाव में रहेंगे। तो उस बीच में आपने चौकन्ना रहना है इन 45 दिनों के लिए, 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि तब राहु और गुरु का दृष्टि संबंध नहीं बनेगा और सीधे राहु आपकी राशि पर अटैक करने वाले हैं पंचम दृष्टि से। तो और उसके बाद जैसे ही गुरु बकरी होकर के, क्योंकि उनका गुरु का अतिचार हो रहा है, बहुत शीघ्रता में है, जल्दी में है, तो गुरु फिर कुछ मेरा काम रह गया है, 1 वर्ष रहता उनका गोचर, लेकिन 5 महीने में 1 वर्ष का काम करके जा रहे हैं। तो आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो एफर्ट्स आप मेहनत परिश्रम 1 वर्ष में करते हैं, जो आप काम करने की क्षमता 1 वर्ष में रखते हैं, वही काम गुरु 5 महीने में करके दे रहे हैं। तो 5 महीने के हिसाब से हमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो गुरु एफर्ट्स लगाने में शायद कुछ त्रुटियां उनकी महसूस होती हैं, तो फिर वो वापस जाते हैं बकरी होकर के 2 दिसंबर से 2 जून 2026 तक। फिर लगभग वो 6 महीने आपकी राशि पर फिर रहते हैं, अर्थात 1 वर्ष पूरा रहेंगे। 45 दिन छोड़कर इन 45 दिनों में आपने चौकन्ना, होशियार रहना है, जागते रहना है। अब यह नवम और पंचम दृष्टि क्या है? सबसे पहले राहु के विषय में बताता हूं। राहु अंधकार है, षड्यंत्र है, प्रपंच है और निगेटिविटी है। साथ में दुष्प्रचार है, दुर्व्यवहार है और दुराग्रह भी है। और गुरु जो हैं यह अंधकार को दूर करने वाले हैं। इनकी दृष्टि में अमृत है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, सद्गुण है, सदाचार है, आचरण है और अच्छा खुशनुमा वातावरण देते हैं, ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी बात है ज्ञान। और इनका भारी भरकम जो ज्ञान है और जो दृष्टि है, उसके सामने राहु टिक नहीं पाता है, क्योंकि गुरु पर राहु की दृष्टि नवम दृष्टि, गुरु पर राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि और गुरु की राहु पर दृष्टि नवम दृष्टि हो रही है। नवम पंचम का योग बन रहा है। तो जब गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि राहु पर पड़ती है तो राहु की सारी दृष्टियां एक तरह से समाप्त हो जाती हैं। वो प्रयास बहुत करता है आपको हानि पहुंचाई जाए। सबसे पहली हानि क्या पहुंचाएंगे? क्योंकि आपकी राशि पर उनकी राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। आपके व्यक्तित्व को डेंट लगाने का काम राहु करेंगे। आपके जो भी ऑरा है, रेडियस है, उसमें आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण, आपके फ्रेंड सर्किल में आपके लिए नकारात्मक वातावरण, आपके जॉब कार्यालय क्षेत्र में नकारात्मक वातावरण, आपके हर जीवन में, जीवन के हर पहलू पर, पक्ष पर वह नकारात्मक व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरु वहां पर विराजमान है तो गुरु उनकी दृष्टि को रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस करेंगे कहां? राहु के पास। तो राहु यहां पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर कोई डेंट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि गुरु वहां विराजमान है। अब जो गुरु हैं, गुरु उनको देख रहे हैं नवम दृष्टि से। गुरु में जो ज्ञान है, ज्ञान वो देख रहे हैं आपके भाग्य भाव को। भाग्य भाव को खराब कर रहा है राहु, भाग्य भाव में विराजमान है। और सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहा है, जो उसकी शत्रु राशि है, राहु की सूर्य की राशि है। तो इसमें फिर क्या होगा? आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, आपका परिश्रम, साहस, यह दुस्साहस में बदल जाएगा, पराक्रम अति पराक्रम में बदल जाएगा।
अर्थात गुस्सा बहुत आ जाएगा, आवेश आएगा, गर्मी आएगी शरीर में, आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो रिफ्लेक्ट, वापस, गो बैक, ऐसा निर्देश देते हैं राहु को। तो राहु की दृष्टि भी जब गुरु की दृष्टि में राहु राहु की दृष्टि में गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वह भी अमृतमयी हो जाती है। इसलिए सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को गुरु की दृष्टि से ही देखा जाएगा। राहु जो देखेंगे उसमें गुरु की दृष्टि ही होगा। तो इस प्रकार से आपका पराक्रम पुरुषार्थ वह भी बहुत ज्ञान बुद्धि विवेक उसमें झलकेगा। भाई बहनों से अच्छे रिश्ते होंगे, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होंगे, और टूरिज्म आप जो भी करें उसमें अच्छा लाभ होगा। आप मीडिया क्षेत्र में हैं, जर्नलिज्म में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, किसी भी प्रकार का वहां पर जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत मुफीद होने वाला है। 18 मई से 2 जून 2026 तक। अब राहु की जो नवम दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, उच्च शिक्षा और संतान के भाव पर। उच्च शिक्षा, अब यहाँ पर जो राहु की नवम दृष्टि हो रही है वहीं पर गुरु की पंचम दृष्टि है। कैसा तारतम्य है, नवम भाव में राहु विराजमान है, वहां गुरु की नवम दृष्टि है, और पंचम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि है, वहां राहु की हो जाती है नवम दृष्टि। फिर मैं आपको बताता हूँ, राहु की दृष्टियां यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वापस जा रही हैं, और जो भी दृष्टि आ रही है उसमें ज्ञान आ रहा है, बुद्धि आ रहा है, विवेक आ रहा है, उच्च शिक्षा उन्नत होगी, अपनी पराकाष्ठा पर होगी, अच्छे रिजल्ट देंगे आप, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। इस 1 वर्ष में आप नीट से, जेईई से, या किसी और उच्च स्तर की यूपीएससी आदि की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो यह परीक्षा आपके लिए बहुत हद तक सफलतादायक है, और इनमें आप अध्ययन कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वह भी सफलतादायक आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी। और संतान सुख भरपूर मिलेगा इस 1 वर्ष में। अब संतान सुख क्यों मिलेगा भरपूर, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि है, और जब सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं, वह उनका अपना ही घर है, तो वह विवाह भी कराएंगे, मांगलिक कार्य कराएंगे, और जब विवाह होगा तो उससे संतान सुख मिलेगा। संतान सुख मिलेगा तो आप संतान पर अपना वात्सल्य प्रेम न्यौछावर कर पाएंगे। और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण, स्त्री पुरुष आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहेंगे। आप मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं मिथुन राशि के, आप दोनों के लिए यह स्थिति है। और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, कौशल, चातुर्य, मधुरता, वाग्पटुता, इसके लिए यह 1 वर्ष बहुत कुछ देने वाला है, और इसमें आप अपने रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण कर सकते हैं, और जो कार्य आपने सोचा है, प्लानिंग करी है, बीते हुए समय से यह कार्य करना है, उस कार्य को आप फिर से उसको कर सकते हैं, और वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, प्रकाश है, सकारात्मकता है, सदाचरण है, तो इसमें आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। अब जो राहु और गुरु, इसमें आपको बताता हूं, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, वहां राहु की दृष्टि नहीं है, और जहां राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है तृतीय पराक्रम भाव पर, वहां गुरु की दृष्टि नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि इसलिए वहां पर हो जाती है आपके तीसरे भाव में, मैंने पहले बताया, वहां पर राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट करते हुए गुरु राहु की दृष्टि में भी अपनी दृष्टि मिला दे रहे हैं। सिंक्रोनाइज्ड तरीके से वह दृष्टि भी अमृतमय हो जाती है राहु की दृष्टि। क्योंकि जब किसी भाव पर, किसी ग्रह पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है, वह भी अपने उचित अच्छे सद व्यवहार से अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। इसलिए लिखा है, राहु फंसाएगा तो गुरु बचाएंगे। गुरु पल पल पर आपको बचाने वाले हैं, और केंद्र में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। जब केंद्र में गुरु महाराज जैसे सौम्य तर ग्रह विराजमान है तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है, भले आपके भाग्य भाव में राहु हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यह गुरु मंत्र है, यह बीज मंत्र है, यह रेमेडी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें। और यह सब गोचर, राहु और गुरु का गोचर, 1 वर्ष का गोचर आपके लिए
मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला हो, आपके जीवन को उन्नत बनाने वाला हो, आगे ले जाने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।